अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। फ़लस्तीन की हिमायत में कल यानी 15 मई को दुनिया भर में ज़बरदस्त और तारीख़ी एहतजाज हुआ। इसराइल की बरपरदा दहशतगर्दी और आतंकवाद के ख़िलाफ़ सड़कों पर दुनिया भर में लोग निकल आए। और जो प्रोटेस्ट की हम बात करने जा रहे हैं, कोई इस्लामी मुल्कों के नहीं, मुस्लिम ममालिक के बारे में नहीं, बल्कि बरतानिया में, अमेरिका में, फ़्रांस में, जर्मनी में और ऐसे कई सारे ममालिक हैं जहाँ हज़ारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन के साथ उन्होंने इजहार यकजहती की, इसराइल की दहशतगर्दी, इसराइल की बर्बरियत की शदीद मजम्मत की और इसराइल के जुल्म को रोकने की मांग की। 15 मई को दुनिया भर में यौम नकबा मनाया जाता है, क्योंकि 15 मई की वो तारीख है जिसके बारे में जानना हर एक मुसलमान के लिए, दुनिया के हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है। 15 मई को दुनिया की तारीख में आज से 73 साल पहले फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया गया था, जो कहर ढाया गया था, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती है। स्क्रीन पर आप वीडियोज़ और तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया गया है। जापान में, पेरिस में, फ्रांस में, जर्मनी में, बर्लिन में, लंदन में, न्यूयॉर्क में और दूसरे शहरों में, इसके अलावा लबनान, इराक, बगदाद जैसे, बांग्लादेश जैसे ममालिक में भी सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले थे। आगे चल करके हम इनकी पूरी झलक आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि यौम नकबा क्या है, क्यों हर साल फ़लस्तीन की हिमायत में, फ़लस्तीन के सपोर्ट में 15 मई को नकबा मनाया जाता है। दरअसल नकबा का उर्दू में मफ़हूम होता है क़यामत सुग़रा, छोटी सी क़यामत, और अंग्रेज़ी में इसी को बोलते हैं कैटसोफिया। मतलब 15 मई को फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइल ने कहर ढाया था। ज़रा पीछे चलिए, तारीख़ बताते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है और इसराइल लगातार फ़लस्तीनियों पर और ख़ासतौर पर गज़ा की पट्टी पर हमला कर रहा है। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी इसराइल ने मिसाइल दाग करके तबाह कर दिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को मलबा में तब्दील कर दिया है। अब तक तकरीबन 132 लोगों की फ़लस्तीन में शहादत हो चुकी है, 7 इसराइलियों की भी मौत हुई है। अच्छी बात इस बार यह है कि इजराइल के हमला का फ़लस्तीनी इस बार जवाब भी दे रहे हैं और रॉकेट से लगातार टारगेट कर रहे हैं इसराइल को, ठिकानों को। यह अलग बात है कि इसराइल के पास बड़ी ताकत है, बड़े हथियार है, उसका मुकाबला उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनियों की हिम्मत यह है कि जुल्म सह नहीं रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जुल्म को रोकने की ताकत रखते हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, जुर्रत दिखा रहे हैं। बहरहाल हम पीछे चलते हैं, तारीख़ में आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन और इजराइल क्या है। इजराइल जिस मुल्क का नाम है, आज से 73 साल पहले इजराइल नाम का कोई मुल्क नहीं था, और जिस इलाका और जगह पर इजराइल वाक़ है, जिस खत्ते को आज इजराइल कहा जाता है, वो सब का सब फ़लस्तीन में शामिल था, वो सब फ़लस्तीन कहलाता था। और वहाँ जो बसने वाले मुसलमान थे वो सब के सब भी मुसलमान ही थे। अरब आबादी थी, बहुत कम तादाद में यहूदी थे, कुछ थे। दुनिया भर के यहूदी आकर के वहाँ बसने लगे, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से। पिछले में कई मरतबा हमने तारीख बताई है आपको, और सब आकर वहाँ बस गए और बसते बसते वहाँ उन्होंने अपनी एक ताकत बना ली। बरतानिया की इस वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, फ़लस्तीन भी बरतानिया की निगरानी में था, इसलिए बरतानिया ने, ब्रिटिश एम्पायर ने यहूदियों को वहाँ बसने की इजाज़त दे दी। और इस तरह 14 मई 1948 को आलमी सहयूनी कांग्रेस ने फ़लस्तीन पर अपनी रियासत बना ली और उसका नाम रख दिया इजराइल, और फ़लस्तीन वो ख़त्म हो गया। उसके अगले रोज़ 15 मई को जो इजराइल में मुसलमान थे, जो फ़लस्तीनी मुसलमान थे, जब इजराइल हो गया था, वहाँ 8 लाख मुसलमान थे जिनको उनके घरों से ताकत के ज़ोर पर इजराइल की नई हुकूमत ने निकाल दिया। उनके घरों को छीन लिया, उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया, उनकी दौलत पर तसर्रुफ कर लिया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि तुम सब के सब पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाओ, जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, वरना तुम सबको गोलियों से भून दिया जाएगा, तुम सब का कत्ले आम कर दिया जाएगा। उन 8 लाख फ़लस्तीनी मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं था,
कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो बेयारो मददगार थे और इसराइल एक मुल्क बन गया था, ताकत इकट्ठा हो गई थी। इसराइल की पुष्ट पर बरतानिया खड़ा था, अमेरिका खड़ा था, फ्रांस जैसी आलमी ताकतें खड़ी थी और उन सब के सपोर्ट से इतने मुसलमानों को यानी 8 लाख फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया गया। वो बेयारो मददगार हो गए, बेघर हो गए, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं रहा। उनमें से कुछ ने जाकर वेस्ट बैंक में पनाह ली, कुछ ने गजा पट्टी में जाकर पनाह ली, कुछ ने दुनिया के दूसरे ममालिक का हिजरत किया, वहां जाकर पनाह ली। इसलिए उस तारीख में 2 जुल्म हुआ। सबसे बड़ा जुल्म 14 मई को हुआ जब फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल बना दिया गया। हमारे घर में उसका आसान लफ्जों में आप इस तरह समझिए कि कोई है जिसको आपने अपने घर में आने की इजाज़त दी, अपने घर में बुलाया। यहूदियों को 20वीं सदी में कहीं भी कोई भी मुल्क नहीं ठहरा रहा था, कहीं रहने की जगह नहीं दी जा रही थी और उसकी वजह थी यहूदियों का करतूत, उनकी साजिश, उनकी मकारी। जर्मनी में उनका कत्लेआम हुआ, फ्रांस ने अपने यहाँ से भगा दिया, अमेरिका ने भी उनको अपने उस वक्त नहीं रखना चाहा था, उंदुलुस और स्पेन से उन्हें भगा दिया गया था। ऐसे वक्त में ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें फलस्तीन में बसा दिया और फिर मुसलमानों के घर में बस करके उन्होंने मुसलमानों के ही ज़मीन को अपना बना लिया और उसके बाद मुसलमानों से कहा तुम यहाँ से निकल जाओ। यानी गुंडा गर्दी, डकैती और दहशत गर्दी की इससे बड़ी मिसाल दुनिया में कोई और नहीं मिल सकती है। चुनांचे और फिर 15 मई को जो मुसलमान इलाकों में आबाद थे, क्योंकि मुसलमानों का ही इलाका था, मुसलमानों की सरजमीन थी, उन्हें ज़बरदस्ती वहां से निकाल दिया गया। और अब इतना ही नहीं हुआ बल्कि इजराइल अपने एरिया को लगातार बढ़ाता रहा। जो दूसरे इलाके वेस्ट बैंक के बच गए थे, यरूशलेम का बच गया था, उस पर भी इजराइल ने लगातार हमला शुरू किया और अपनी आबादी को इजराइल आगे बढ़ाता रहा। अब वेस्ट बैंक में शेख जरा एक आबादी है जिसका भी वही हाल है जहां की आबादी को, जहां के फलस्तीनी मुसलमानों को इजराइल ताकत के जोर पर निकालना चाहता है, वहां से उन्हें भगाना चाहता है। रात भी हमने एक वीडियो शेयर की थी, आपने देखा होगा मिलत टाइम्स पर, कि शेख जरा में फलस्तीनियों का झंडा लगा हुआ था, जिस झंडे को इजराइल की फौज जा करके उतार देती है, उसे गिरा देती है। यानी अब उसी तरीके का हाल वेस्ट बैंक की दूसरी बस्तियों का करने जा रहा है इजराइल। और यही बुनियादी रीज़न है गजा पट्टी या हमास और इसराइल के दरमियान जंग का। इजराइल उन इलाकों को कब्जा करना चाहता है और फ़लस्तीन के मुसलमान मज़ीद अपनी ज़मीन उन्हें नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए हर तरह की वो कुर्बानियाँ देने को तैयार है। बहरहाल आप देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोटेस्ट की तस्वीरें। लंदन से, पेरिस से, बर्लिन से, न्यूयॉर्क से, बगदाद से, लेबनान से, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, इन सब जगहों पर कितना बड़ा और हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हुआ है। इन सब जगहों में से अक्सर जगह की जो प्रोटेस्ट हुए हैं उन सब की लाइव वीडियोस 1-1 घंटा की, 1.5 घंटे की बराह रास्त मिलत टाइम्स के फेसबुक पेज पर आपको दिखाया गया है। उसके अलावा कुछ तस्वीरें आप यहाँ भी देखिए किस जुर्रत और हिम्मत के साथ वहाँ की आवाम ने सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट किया है। तो आपने देखा कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में प्रोटेस्ट हुआ है, फ़लस्तीन की हिमायत में आवाज़ उठाई गई है। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ है इन ममालिक में, वहाँ की आवाम ने किया है, वहाँ की जनता ने किया है। वहाँ रहने वाले मुसलमान, सेकुलर, क्रिश्चियन, ईसाई या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, उन लोगों ने सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट किया है। लेकिन जो वहाँ की हुकूमतें हैं, खासतौर पर बरतानिया की या अमेरिका की या फ्रांस की, ये सब के सब अंदर के साथ इजराइल से मिले हुए हैं, इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के सपोर्ट पर इजराइल फ़लस्तीनियों का बेदरेग कत्ले आम करता है। मिलत टाइम्स में रिपोर्ट भी आपने देखी कि जब फ़लस्तीन की हिमायत में पेरिस में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फ्रांस की पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया, आंसू गैस के गोले दागे गए और पानियों की बुछार कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद लोग फ़लस्तीन के सपोर्ट में एहतजाज करते रहे, आवाज़ उठाते रहे। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर का सपोर्ट हासिल है, वहाँ के मुसलमानों का, वहाँ के अवाम का, सेकुलर जनता का, सब लोगों का इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर फ़लस्तीनियों को सपोर्ट हासिल है। लेकिन इजराइल लगातार दहशतगर्दी कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है और कत्लेआम से नहीं रुक रहा है। बहरहाल ये बात हर एक को जानना ज़रूरी है कि नकबा क्या है, नकबा की हिस्ट्री क्या है और फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ 73 साल पहले क्या हुआ था। यकीनी तौर पर इस तारीख को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई फौज कहीं गई,
किसी को कहीं ले जाया गया और उसे रहने की जगह दी गई हो और फिर उसने रहने के बाद वहां के लोगों को ही वहां से निकाल दिया गया हो। दुनिया में जुल्म की ये तारीख कहीं नहीं मिलती है। हिंदुस्तान में मुगल आए, यहाँ उन्होंने हुकूमत की, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ की जो पहले से मुसलमान आबादी थी, किसी को छेड़ा नहीं, बल्कि सबको तहफ़्फ़ुज़ किया, इन्हें उनका ही मुल्क बनाया, अपना कब्जा करके इन लोगों का कत्ले आम नहीं किया। ना दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसी मिसाल मिलती है। बल्कि दस्तूर है कि अगर कोई नई हुकूमत कहीं बन जाती है तो उसके तमाम शहरियों की हिफाजत करे। लेकिन सिर्फ फ़लस्तीन में ऐसा हुआ कि जर्मनी में, उंदुलुस में, अमेरिका में, फ्रांस में रहने वाले यहूदी वहां आ गए, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद जो पहले से वहां के मालिक थे उन्हें निकाल बाहर कर दिया, उनकी दौलत को छीन लिया। ऐसी जुल्म और बर्बरता की मिसाल नहीं मिलती है। और इस जुल्म और बर्बरता को सपोर्ट किया अक़वाम मुत्तहिदा ने, अमेरिका ने और आलमी ताकतों ने। इस वक्त भी जब फ़लस्तीन की हिमायत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया और बात की गई इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की, इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो अमेरिका ने वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको कैंसिल कर दिया, मुस्तरद कर दिया और कहा हम ऐसा नहीं दे सकते हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा बना ही इसलिए था कि इजराइल को कायम किया जा सके, इजराइल को मंजूर कर लिया जाए। और जो आलमी जंग के फातिहीन थे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर बन गए और 5 ममालिक ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, चीन और रूस। और यही हमेशा ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं, कमज़ोरों को सताते हैं, मजलूमों पर जुल्म करते हैं और जो गरीब हैं उनका साथ नहीं देते हैं। बहरहाल फ़लस्तीन और इस ताल्लुक़ से जितनी सारी अपडेट है हम लगातार मिलत टाइम्स में देने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम अपनी ऑफिस से दूर हैं, इसलिए हमें अपने आबाई वतन से ही आपसे कनेक्ट होना पड़ रहा है कई सारी दुश्वारियों के साथ। लेकिन हम मिलत टाइम्स पर आपको अपना मैसेज देते रहेंगे, सच्चाई आपको दिखाते रहेंगे, जो ग्राउंड जीरो पर जो हो रहा है और जो ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस के जरिए हम तक रिपोर्ट आ रही है उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मिलत टाइम्स के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए डाउनलोड कीजिए मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मिलत टाइम्स को जरूर फॉलो करें, जहां हम हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाते हैं। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।